10 बजे मेरा इंटरव्यू, हाँ जॉब मिल गई है। अब मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए और मैं जो भी वहाँ पे मैं सबको जानती हूँ, तो लेट्स सी होप। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. ये है कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है। अब मैं जॉब पे आऊँगी, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं, पता नहीं ये व्लॉग जाता है कि नहीं। पहले मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी और उसके बाद कुछ कंफर्म होगा, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में अपडेट तो दे दूँ कि चल क्या रहा है। तो अभी मैं एलसी आई हूँ, वेट कर रही हूँ, हमारी एक मीटिंग है, फिर मीटिंग के बाद कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है और उसके बाद वी विल गो बैक टू होम। तो मैं सर आपको व्यू दिखा दूँ एलसी का। ये मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ और पीछे से ये एलसी है। अब तो रोज़ आपको एलसी देखने को मिलेगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मीटिंग के बाद अपडेट करती हूँ। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं घर वापस आ गई। तो आज है उसका अगला दिन, 3 सितंबर सैटरडे। तो यार पहले तो ये था कि मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर समहाउ मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। और एंड आई एम श्योर सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, आई एम श्योर आप सबके भी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बंदे को आइडिया हो जाता है। तो यार मैं चली गई, सारा कुछ डन हो गया, मेरी जॉब लग गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन समहाउ आई रिफ्यूज्ड देयर ऑफ़र। और वो ऑफ़र मैंने क्यों रिफ्यूज़ की, उसकी वजह ये थी कि सबसे नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन। या डिस्क्रिमिनेशन, लेग पुलिंग, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती। ये तो एक लंबी कहानी है, तो उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। लेकिन नंबर 2 ये थी कि एक्चुअल में जो पोस्ट आई थी वो थी विजिटिंग फैकल्टी के लिए। और विजिटिंग फैकल्टी का मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, का मतलब होता है 2 या 3 दिन, ठीक है। आपने अपने टाइम पे जाना है, पढ़ाना है और वापस आ जाना है।
तो मैंने कहा LC है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मैंने इस वजह से अप्लाई कर दिया कि विजिटिंग है, मोहिब का भी इतना मसला नहीं होगा। और विजिटिंग में ना मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो सैलरी आपको 6 मंथ बाद देती है। वैसे तो 6 मंथ बाद होता है, लेकिन टेक्निकली 6 मंथ बाद नहीं देती है, 8 मंथ बाद देता है, कुछ साल बाद भी देती हैं। तो टेक्निकली 6 मंथ बाद आपको सैलरी नहीं मिलती। लेकिन LC की अच्छी बात है कि आपको सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है। तो मैंने जब ये पोस्ट पढ़ी मैंने कहा चलो एक तो विजिटिंग है और सब कुछ सही है, मोहिब का भी इतना इशू नहीं होगा, मैं जाऊँगी पढ़ाऊँगी और घर आ जाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई ना, वहाँ मुझे पता लगा यू हैव टू वर्क 5 days in a week फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं बार बार उनसे ये पूछ रही थी कि ये विजिटिंग पोस्ट है, विजिटिंग तो मोस्टली 2 या 3 days होते हैं। उन्होंने कहा नहीं LC का यही रूल है, आपको 5 दिन आना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा टाइमिंग क्या कहते हैं, टाइमिंग से 8 to 2। तो यार ये विजिटिंग तो नहीं ना, ये रेगुलर जॉब हुई। तो मुझे ये बड़ा खटक रहा था कि यार ये क्या बात है। मैंने काफ़ी डिस्कशन की, मैंने हबीब से पूछा, हबीब ने कहा देखो एज़ फार एज़ तुम मैनेज कर लोगी तो हमें कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मैं इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैं तो चलो ठीक है टाइमिंग भी मैच कर लूँगी, मोहिब को भी अपने साथ ले आऊँगी मेड ला के। तो तीसरी चीज़ थी ना जिस पे मैंने सोचा कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। वहाँ पे एक बंदी थी जिसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि आप मेरे मोहिब को संभाल लेंगी। उन्होंने कहा मैं तो संभाल लूँगी लेकिन स्टाफ रूम में बच्चे अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब स्टाफ रूम में बच्चे अलाउ नहीं है। और मैंने कहा तो ये जो बच्चे 2 आए हैं ये कैसे आ गए। कहते नहीं ये ला सकती हैं लेकिन ये लोग मना करती हैं कि स्टाफ रूम में ना बच्चे अलाउ नहीं है। हम लोगों ने तो प्रिंसिपल से परमिशन ली है, तो बाकी ना डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है और ये वगैरह ना एक्सेट्रा बड़ी चीज़ें थी। इस वजह से बच्चे किसी के लाओ नहीं। अगर आप लोगों ने बच्चे लाने हैं साथ तो डे केयर में रखें, अपनी नानियों दादियों को दें। तो मैंने कहा ये क्या बात है, उनके बच्चे के नवाब के पुत्र हैं और हमारे नवाब के पुत्र नहीं हैं। जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया वही हमने बर्दाश्त करके पैदा किया अपने बच्चों को। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया यार। मैं इन चीज़ों से बड़ी खार खाती हूँ कि मतलब ये सीनियर्स वाला चीज़ बहुत गंदी चीज़ होती है। तो उनके और वो भी फैकल्टी ने खुद ही रूल्स बनाए हुए थे। वरना मैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ गई हूँ, मैं नमल भी जाती थी, मैं कई यूनिवर्सिटीज़ गई हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि स्टाफ रूम में बच्चे अलाउ नहीं है। हाँ क्लासेस में बच्चे अलाउ नहीं है जो कि बनता है, क्योंकि क्लासेस में तो पढ़ाना होता है और डिस्टर्बेंस होती है, तो क्लासेस में तो वाकई बच्चे अलाउ नहीं होने चाहिए। लेकिन स्टाफ रूम का ऐसा कोई रूल कहीं भी नहीं है और ये रूल उनका अपना बनाया हुआ था, किसी का नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा डे केयर दिखाओ। मैं डे केयर गई, खैर मैं तो इस हक में ही नहीं थी कि मोहिब को डे केयर तो मैंने जाना ही नहीं था, वो मेरा लास्ट ऑप्शन भी नहीं था। मैं गई, मैंने देखा डे केयर खैर बहुत गंदा था, वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे। मैंने कहा नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा तो यही इरादा था कि मैं अपनी मेट को साथ लाऊंगी, वो मोहिब को देख लेगी जब मैं क्लास में जाऊँगी, बाकी दिन मैं मोहिब के साथ रहूँगी। तो खैर मुझे डे केयर देखा, मुझे डे केयर पसंद नहीं आया, तो ये डिसाइड किया कि मैं तो ये जॉब नहीं कर रही। जहाँ पहले दिन ऐसी चीज़ें हैं तो वो तो बाद में भी ऐसी चीज़ें होंगी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोहिब है। तो मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने साफ कह दिया कि मैं ना डे केयर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं उनको बता नहीं सकती कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं उनसे कह गई कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। मेरा भी ये एक ही बच्चा है, मैं तुमको क्या है मेरा भी एक ही बच्चा है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सो मेरी समझ में नहीं आता और मैं उनको इनकार करके घर वापस आ गई। तो ये वजह थी कि मैं LC छोड़ आई, क्योंकि मुझे फजूल लोग लगे, फजूल उनके रूल्स लगे थे। 2 चीज़ें मुझे खटक रही थी, एक टाइमिंग्स और डेज विजिटिंग पोस्ट के होते हुए भी, और दूसरा ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बड़ी थी। तो ये था आज का वीडियो और मैं बस इतना कहूँगी कि लोगों इंसान बनो और अगले को भी इंसान समझो। आप कोई खुदा नहीं हो और अगला भी कोई खुदा नहीं है, सब इंसान है यहाँ पे। सो हर किसी को इक्वालिटी उतनी ही मिलती है। आई एम श्योर आजकल सारे ही टैलेंटेड हैं एंड सारे ही माशाल्लाह बहुत स्किलफुल हैं। तो आजकल प्राइवेट कंपनीज वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट पे हायर कर लेती हैं। आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये पहले वक्त को तो बात थी कि हमें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, अब इतना गवर्नमेंट नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यार एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, वहाँ ना मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है, कहते मिस यूनिवर्स।
लाइक लिटरली अब आपसे कोई भी पूछे ना कि आपका नाम क्या है तो आपने कहना है मिस यूनिवर्स। यार मतलब हंस के मेरे पेट में दर्द के लोग इस तरह भी होते हैं। तो अब मैं भी यही कहूँगी कि मेरा नाम क्या है, मिस यूनिवर्स।